गाजा में चल रहे युद्ध पर जल्द ही लगने वाला है ब्रेक, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट जल्द ही फैसला सुनाने वाला है। इससे पहले आपको बता दें कि इजराइल में विद्रोह शुरू हो गया है और ये विद्रोह करने वाला कोई और नहीं, इजरायली नागरिक है और अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया गया है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर यह है जहां इंटरनेशनल कोर्ट अब फैसला सुनाने वाला है। साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ केस किया था, जिसमें उसने मुकदमा में नरसंहार का आरोप लगाया था और अब इस पर जल्द ही फैसला आने वाला है। इंटरनेशनल कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाला है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि गाजा में चल रहे जो नरसंहार का आरोप लगाया गया था इजराइल पर, उस नरसंहार पर अब रोक लगेगा। गाजा में चल रहे युद्ध पर अब जल्द ही पूर्ण विराम लग जाएगा। अब गाजा में जो है नरसंहार चल रहा है उस पर ब्रेक लगाया जाएगा और ये और कोई नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट लगाएगा। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ जो साउथ अफ्रीका ने जो आरोप लगाए हैं और जो मांगे की हैं, उन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए उन सारी बातों को तवज्जो दी जाएगी और उसमें ये भी शामिल है कि इजराइल के मिलिट्री फोर्स जो है वो गाजा में जाने से उन्हें रोका जाए, वहां से उन्हें निकाला जाए। ये बड़ी खबर है और गाजा से सारे इजरायली सैनिक भी निकाले जाएंगे, वहां पर रोक लगेगी उनके जाने में। और ये अफ्रीका की जो और भी इसके साथ जितनी भी मांगे थी उन सभी पर ध्यान दिया जाएगा, उन सब पर बातचीत चर्चा की जाएगी और ये फैसला जो है बहुत बड़ी उम्मीद है उन लाखों फिलिस्तीनियों के लिए जो हर रोज की उन्हें कुछ नया भुगतना पड़ रहा है। और इजराइल के जो नरसंहार है गाजा में चल रहा है उसका भुगतान जो आम फिलिस्तीनी कर रहे हैं उस पर रोक लगने जा रहा है और ये बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ी उम्मीद भी फिलिस्तीनियों के लिए है, क्योंकि वहाँ की तस्वीरें जिस तरीके से आ रही हैं, वहाँ की बच्चों की तस्वीरें, वहाँ के अस्पताल की तस्वीरें, वहाँ की महिलाओं की तस्वीरें जिस तरीके से आती है उस पर लगातार लोग लिख रहे हैं और उन सभी को दया आ रही है, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री पर नहीं आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री को इस पर दया नहीं आ रही है। और आपको बता दें कि अब तक फिलिस्तीन में 26,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 70 से 75% उसमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। उसमें नवजात शिशु जो अभी जन्म लिए थे वो भी मारे जा रहे हैं। आम फिलिस्तीनी जहां पर शरण लिए हुए थे, हाल ही में खबर आ रही है कि वहां पर इजराइल ने मिसाइल से हमले किए हैं और वहां पर कई सारे लोगों की मौत हुई है और इसका बदला फिर हमास ने लिया, जिसमें इजराइल को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है और एक ही दिन में 24 से ज़्यादा सैनिकों को मार दिया गया। ये हमास ने पुष्टि की है और इजराइल को एक ही दिन में 24 सैनिकों को खोना वो इसके लिए बहुत भारी बात हो रही है। वहीं जो है अफ्रीका की जो केस पर जो है तवज्जो दी जाएगी और इंटरनेशनल कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। इसको लेकर उम्मीद जो है वो बेहद पॉजिटिव बताई जा रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में गाजा में चल रहे युद्ध पर जो है विराम लगेगा, ब्रेक लगेगा और आम फिलिस्तीनियों का जो है उन जिस तरीके से उन पर जो संहार किया जा रहा है, नरसंहार हो रहा है, उस पर कुछ ब्रेक लगेगा। सलाम टीवी ने लिखा है, जंग पर लगेगा ब्रेक, साउथ अफ्रीका की अर्जी पर जल्द फैसला। साउथ अफ्रीका ने अर्जी लगाई थी और केस किया था, उस पर जल्द ही फैसला किया जाएगा। हमास द्वारा मारे गए सैनिकों की बात कर ले तो जॉर्नो मिरर ने लिखा है, हमास के अकेले फौजी ने इजराइल के 24 सैनिकों को मार गिराया है। ये हमास के एक सैनिक ने इजराइल के 24 सैनिकों को मार गिराया है। ये फिलिस्तीन के लिए बड़ी जीत है और वहां पर आपको बता दें सिर्फ हमास नहीं लड़ रहा, वहां के आम फिलिस्तीनी जो है वो भी हथियार उठा चुके हैं और आम नागरिक जो है वो हमास के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और हमास जिस तरीके से मजबूत हो रहा है दिन प्रतिदिन, वो लगातार दिख रहा है कि इजराइल का किसी भी तरीके से गाजा में जीत नामुमकिन है, भले ही नेतन्याहू अपनी सनक में ये कह दें। और जिस तरीके से 2 नेशन थ्योरी की बात की गई थी, लेकिन नेतन्याहू ने उसे भी ठुकरा दिया है। 2 नेशन की दबाव बनाए गए थे, बातचीत की दबाव बनाए गए थे, लेकिन नेतन्याहू ने उसे भी ठुकरा दिया है। और ये भले ही वो अपने शान में आकर ठुकरा दे, लेकिन साफ पता चलता है कि हमास के एक एक लड़ाके इजराइल के 24 सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं और उन्हें धूल चटाने का काम कर रहे हैं।
द लल्लन टॉप ने लिखा है, गाजा के अस्पताल पर इजराइल का हमला, करीब 50 लोगों की मौत। जंग के चलते गाजा में अब तक करीब 85% लोग विस्थापित हो चुके हैं। गाजा में हर 4 में से 1 के सामने भूखमरी की स्थिति है और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से फिलिस्तीन में वहां के नागरिक जो हैं, महिलाएं, बच्चे और वहां के आम नागरिक किस तरीके से मिसाइल और बम से तो मारे ही जा रहे हैं। वहां की जो हवाएं हैं वो दूषित हो चुकी हैं। वहां के हवा में धूल सबसे ज्यादा है क्योंकि इमारतें हर घंटे ढेर हो रही है और उसमें अब भूखमरी की जो है समस्या वो सबसे बड़ी समस्या बनने लग गई है। और जिस तरीके से लल्लन टॉप भी लिख रहा है कि हर 4 में से 1 भूखमरी का शिकार है गाजा में, और ये सब किया धारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल का है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का है। सलाम टीवी ने लिखा है, नेतन्याहू पर 2 नेशन थ्योरी मानने का दबाव, लेकिन इससे नेतन्याहू ने इनकार कर दिया है। मानने से 2 नेशन थ्योरी के दबाव बनाए गए थे, लेकिन नेतन्याहू ने इससे इनकार कर दिया और वो बिल्कुल रुकने को तैयार नहीं है। और इसलिए उम्मीद यही लगाई जा रही है कि साउथ अफ्रीका ने जो आरोप लगाकर, जो बातें कहकर इंटरनेशनल कोर्ट में मामला दर्ज किया था, उस पर सुनवाई होगी और जल्द ही युद्ध पर विराम लगेगा। तो सारा मामला जो है वो उम्मीद जो है अब कोर्ट पर है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि ब्रेक लगेगा और आम फिलिस्तीनियों पर जिस तरीके का संहार किया जा रहा है, अत्याचार जो चल रहा है, उस पर ब्रेक लगेगा। वहीं वसीम अकरम त्यागी ने लिखा है, स्वीडन की जानी मानी एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने एक हैंग स्थिति इंटरनेशनल कोर्ट के सामने फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाई है। ग्रेटा ने कहा कि हम इस जनसंहार के दौरान खामोश नहीं रह सकते। जिन्होंने भी इजराइल के क्रूर हमलों का समर्थन किया है, उन्हें इस जनसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। लगातार जो है वो लोग लिख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और हमास भी जो है वो लगातार इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तरीके से ठान चुका है और अपने वहां पर गाजा में जो नरसंहार हो रहा है उसका भरपूर बदला इजराइल से लिया जा रहा है, हमास ले रहा है। और गाजा के हमास के 1 सैनिक इजराइल के 24 सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं और एक हमले में कभी बिल्डिंग गिरा दी जाती है जिसमें 100 से ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं। भले ही इजराइल 24 ही सैनिकों के नाम जारी करे, सैनिकों के फोटो जारी करे, लेकिन हमास बताता है कि उन्होंने एक हमले में इजराइल के 100 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था। उससे साफ पता चलता है कि हमास की जो बढ़त है वो बनी हुई है और इजराइल जो है अब बिल्कुल भी गाजा में सरवाइव करने के लायक नहीं बचा और जिसके कारण वो कभी कब्र खुदवाने लगता है, बुलडोजर चलवाने लगता है, तो कभी आम नागरिकों को अगवा करने लगता है। ये सारी बातें हमने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। वाजिद खान लिखते हैं, गाजा मुजाहिदीन 111 दिनों से मैदान में डटे हुए हैं। वे आज भी अल्लाह से मदद और जीत की गुहार लगा रहे हैं। अल्लाह की अदृश्य मदद के कारण इजराइल अब तक गाजा पर कब्जा नहीं कर पाया है। मुजाहिदीन की बहादुरी और बलिदान के बदौलत इजरायली जानवर विफल हो रहे हैं। आए दिन गाजा से इजरायली यहूदियों के शव निकल रहे हैं। ये लगातार जो है वाजिद खान सोशल मीडिया पर वहाँ की अपडेट देते हैं और इजराइल के खिलाफ हर कोई है, पूरी दुनिया है और फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और लगातार फिलिस्तीनियों के साथ फिलिस्तीनियों की जीत की जो है वो सभी दुआ कर रहे हैं। वाजिद खान आगे लिखते हैं, अगर गाजा के मासूम बच्चे अनाथ हो जाएं तो यहूदियों की संतान भी शांति से नहीं रहेगी। इजरायली यहूदी को गाजा मुजाहिदीन का पैगाम, साफ साफ धमकी दी जा रही है कि अगर बच्चे अनाथ हो रहे हैं गाजा में तो यहूदियों की संतान जो है वो शांति से नहीं रह पाएगी और ये खुलेआम चुनौती दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। और ये एक बड़ी बात है, जिस तरीके से हमास जो है लगातार हमलावर है उसमें ये बात कहना बहुत बड़ी बात है और इंटरनेशनल कोर्ट से भी दबाव बन रहे हैं कि इजराइल का जो नरसंहार है गाजा में वो रोका जाए। और ये हमास जो है डट कर सामना कर रहा है और जिसकी तारीफ सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं और मासूम फिलिस्तीनियों पर जिस तरीके से बर्बरता की जा रही है उसके लिए हमास जो है सामने खड़ा है इजराइल के सामने और एक एक इजरायली सैनिकों को चुन चुन कर मार रहा है, घात लगा कर मार रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।